हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन जीके गुरुकुल। सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में आज हम टॉपिक कवर करेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपका डिपेंड करता है ऑन द कल्चरली एक्वायर्ड नॉलेज पे। सो कॉमन सेंस इज एक्चुअली व्हाट अपीयर्स ऑन द सरफेस। हमें बाहर से फर्स्ट लुक में क्या लगता है, क्या हमारा लॉजिक काम करता है उसके ऊपर, सो दैट इज अ कॉमन सेंस, राइट? Now, sociology actually it goes beyond that first look, what our eyes sees on the first instance. So it goes beyond that. It goes into the sociological investigation into that. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन एंड सुसाइड के ऊपर कॉमन सेंस जो उस टाइम पर काम कर रही थी, डरखाइम एक्चुअली चैलेंज दैट। डरखाइम प्रोवाइडेड द सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू रिलीजन एंड सुसाइड। अब इस तरह के अगर हमें रिलेशनशिप को आंसर में अटेम्प्ट करना है तो एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर रखेंगे अपने आंसर की। स्टार्टिंग में हमें दिखाना है कि व्हेन सोशियोलॉजिकल थॉट वाज क्लोजर टू फिलोसफी, सो उस टाइम पर कॉमन सेंस नॉलेज वाज कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉमन सेंस वाज कॉम्प्लीमेंट्री टू सोशियोलॉजी, बोथ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। सो और जब सोशियोलॉजी व्हेन सोशियोलॉजी मूव क्लोजर टू पॉजिटिविज्म, ठीक है, व्हेन साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात की गई, सो वहाँ पर कॉमन सेंस नॉलेज वर डिस्कार्डेड बिकॉज साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की गई वहाँ पर। देन व्हेन सोशियोलॉजी मूव्ड टुवर्ड्स एंटी पॉजिटिविज्म लाइक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, phenomenologist, तो वहाँ पर importance was given to common sense knowledge. So ultimately, if you see the relationship between these two is dynamic and mutually reinforcing at times. सो ये एक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके थ्रू हमने अप्रोच करना है। नाउ अब डिफरेंट डिफरेंट ये जो हमारे पहले हमने ये दिखाना है कि कैसे ये इट मूव क्लोजर टू पॉजिटिविज्म और सी एस के वॉज डिस्कार्डेड, फिर एंटी पॉजिटिविज्म, ये हम अलग से अलग अलग स्टडी करेंगे। अब अगर हम देखेंगे डाइवर्जेंस के ऊपर कैसे, हाउ सी एस के इज डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस नॉलेज इज व्हेन दी हाउ दीज टू आर डाइवर्जिंग। सो कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, ठीक है। एक सुपरफिशियल नॉलेज जो हम फर्स्ट लुक में देखते हैं, वो एक सरफेस से हम देखते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज है आपकी। वेयर एज सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन एविडेंस। जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज है, दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। रिसर्च सोशियोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर है, उनकी एम्पेरिकल टेस्टिंग होती है कोई भी फाइनल फाइनल थ्योरी देने से पहले, राइट? और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं फैक्ट्स को वहाँ पर, हाइपोथेसिस को, साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है यहाँ पर। कॉमन सेंस आपका इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस एंड बायसेस भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन जो था, वो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, इट वाज कॉमन सेंस नॉलेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द टाइम वाज दैट इट वाज बायोलॉजिकल है, रिचुअल है, किसी भी तरीके से जो कॉमन सेंस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। वेयर सोशियोलॉजी जो है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशंस को जो है, ठीक है। सो जो वुमेन का जो ट्रेडिशनल रोल है, इट वाज sociological explanation was given and patriarchy was explained in sociological way। patriarchy दिया गया sociology investigation के through। sociological sorry common sense knowledge can be mutually contradictory, ठीक है। दो कॉमन सेंस जो है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं। वेयर एज सोशियोलॉजी इज इन फैक्ट कोहेरेंट बॉडी ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज। कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव। अनरिफ्लेक्टिव मतलब ये अपनी ओरिजिन को क्वेश्चन नहीं करती है। वेयर एज सोशियोलॉजी जो है वो तो आपका अनएंडिंग डिबेट्स एंड डिस्कोर्सेस पर डिपेंड करता है, तो राइट। फिर हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड्स की तरफ, जब ये व्हेन पॉजिटिविज्म वाज देयर, साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया गया, देन एट दैट टाइम कॉमन सेंस नॉलेज वाज डिस्कार्डेड बाय सोशियोलॉजिस्ट। डरखाइम ने क्या कहा कि कॉमन सेंस परसेप्शंस हैं, दीज आर इन फैक्ट प्रेजुडिसेस and these can mar the scientific study of social world। तो सोशल वर्ल्ड की साइंटिफिक स्टडी को ये मार कर सकती हैं। मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट ने बताया कि कॉमन सेंस नॉलेज आपकी आइडियोलॉजिकल है, राइट? जो यानी आपका सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट? ये और ये एंड दिस इज शेप्ड बाय द रूलिंग क्लास इन इट्स ओन फेवर। सो व्हेन सोशियोलॉजी मूव टुवर्ड्स एंटी पॉजिटिविज्म,
phenomenologists and ethnomethodologists, phenomenologists like Peter Berger, Thomas Luckman, Alfred Skudge. So they rejected the scientific methods and they tried to give primacy to common sense knowledge. फिर हम ये भी दिखाएंगे कि हाउ कॉमन सेंस नॉलेज सप्लीमेंट्स सोशियोलॉजी, कैसे सोशियोलॉजी को सप्लीमेंट करता है कॉमन सेंस। अब देखो, कॉमन सेंस हाइपोथेसिस प्रोवाइड करती है, राइट, एंड दीज हाइपोथेसिस आर फर्दर, दे आर tried and tested, empirically verified, and finally theory is given. It also provides raw material जो प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से। सो बिकॉज सोशियोलॉजी जो है, जो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कॉमन सेंस नॉलेज, उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कॉमन सेंस नॉलेज ऑन जेंडर से काफ़ी फ्रीक्वेंट एरिया ऑफ स्टडी है इन द सोशियोलॉजी। फर्दर जो सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ हैं उनको भी कॉमन सेंस जो है चैलेंज करती है, बहुत सारे सोशियोलॉजिकल आइडियाज़ को। अब उनको चैलेंज किया जाएगा तो उनको सोशियोलॉजिकल, जो सोशियोलॉजिस्ट हमारे, उनको स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, और उस सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की वजह से क्या होगा, इट विल further enriches the discipline, enriches sociology as a discipline. So that's all for this sociology and common sense. And if you like this video, please share and subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.